हमारे जीवन में भी जो ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए हैं, निश्चित ही यदि आप और हम भगवान की इस मंगलमय कथा को प्रेम और भाव से श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में सोए हुए ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों जागृत हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। हमारे जीवन की जो जर्जरता है, हमारे जीवन की जो विषमताएं हैं, हमारे जीवन की जो विषयता है, वह नष्ट होकर हमारे जीवन में पुनः भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित होगा। तो कल हमने मां भक्ति के अनुपम चरित्र को सुना। कल आपने प्रसंग सुना होगा जब नारद जी ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, वेद सुनाते हैं, वेदांत सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, और उसका प्रभाव क्या होता है? ज्ञान वैराग्य जगते तो हैं पर पुनः सो जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जब जब कथा सुनते हैं, जब जब कीर्तन करते हैं, जब जब मंदिर जाते हैं, या जब जब हमारे जीवन में कोई विषम घटना घटित हो जाती है, तब तब हमारे जीवन के ज्ञान वैराग्य जग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में कि जो बहुत बड़े लोभी हैं, बहुत ईर्ष्यालु हैं, बहुत कलह प्रिय हैं, बहुत भोगी हैं, विषयी हैं, लेकिन उनके जीवन में भी यदि कोई विषम घटना घटित हो जाए तो उनके जीवन में भले ही घड़ी भर के लिए पर ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? अच्छा माता ध्यान से सुनिए। मान लीजिए गांव भर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो आपने देखा होगा जब उस मृतक व्यक्ति को शमशान लेकर के जाते हैं तो लोग साथ चल रहे होते हैं, कुछ ने अर्थी उठाई हुई है, सब चल रहे हैं और सब क्या बोल रहे हैं? राम नाम। अरे बोलो भाई, राम नाम सत्य है, सब बोल रहे हैं, चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि उन चलने वालों में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत लोभी है, बहुत लालची है, 1 रुपए खर्च नहीं कर सकता, लेकिन वो भी क्या कहेगा? वो भी दूसरे से कहेगा भैया हम लोग कमा तो रहे हैं, जोड़ तो रहे हैं, पर सब यही रह जाना है। देखो ये बेचारा जो मर गया, इसके पास भी बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन बताओ आज खाली हाथ ही जा रहा है, कुछ साथ लेके नहीं जा रहा। भले बहुत लोभी हो पर वो भी ज्ञान की बात कहेगा कि नहीं कहेगा? भले थोड़ी देर के लिए, पर उसके मन में भी ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगा। उसे भी लगेगा कि भैया हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ ये बात अलग है कि जैसे ही जब लोग शव को लेकर के चलते हैं तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कहेगा कि महाराज वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। अरे बोले तो शरीर वस्त्र है, वस्त्र छूट जाना है, जीवात्मा चली जाती है। कोई कहेगा अरे भैया क्या कहे, तुम शरीर की कहते हो, घर परिवार छूट जाएगा, अपने छूट जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा जब मृत्यु आएगी और घड़ी भर का समय नहीं देगी, अपने साथ ले चलेगी। तीसरा कहेगा अरे भैया बताओ हम इतने दिन भर पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, धन कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते, लेकिन जब मौत आएगी तो सब यहीं रह जाना है, कुछ साथ नहीं जाना है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। लेकिन जैसे ही शमशान पहुंचते हैं, शव को जलाते हैं, अब जब शव को जला करके वापस लौटते हैं तो फिर क्या कहते हैं? जो लोग अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, कोई कह रहा था सब यही छूट जाना है, कोई कह रहा था परिवार भी छूट जाना है, कोई कह रहा था औरों की क्या कहें शरीर भी छूट जाना है, वही लोग वापस आते समय फिर क्या कहते हैं? उनमें से कोई कहेगा कि बताओ इसको आज ही मरना था क्या? क्यों? बोले आज तो सैटरडे है, शनिवार है, कल मरता, कल हमारी छुट्टी थी, आज हमको इसके चक्कर से ऑफिस की छुट्टी और हो गई हमारी। उनमें जो दुकानदार होगा वो कहेगा कि बताओ इसको भी मरना था, शाम को नहीं मर सकता था, बताओ इसके चक्कर में हमारी दुकान हमें आज देर से खोलनी पड़ी। जो थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, सो लौटते लौटते सो सब ज्ञान उतर जाता है, ज्ञान वैराग्य सो जाता है। जब जब हमारे जीवन में